भारतीय जनता पार्टी प्रदेश युवा मोर्चा के मंत्री उमंग बजाज ने महिलाओं के सम्मान में एक सेशन ऑर्गेनाइज किया। महिला सशक्तिकरण पर आधारित इस सेशन में जानी मानी लेखिका बबीता कोमल और गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना धवन बजाज ने सैकड़ों महिलाओं को मोटिवेट किया। करोल बाग जिला से भाजपा अध्यक्ष राजेश गोयल ने तमाम पार्टिसिपेंट्स का मार्गदर्शन किया। लगभग 2 घंटे चले इस ऑनलाइन सेशन में महिलाओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और समाज में उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। उमंग बजाज ने कहा, महिलाओं का सम्मान उनकी पहली प्राथमिकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आज हम पहुंचे हैं राजेंद्र नगर विधानसभा में और मेरे साथ हैं दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा से मंत्री उमंग बजाज। उमंग बजाज ने आज एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है और विषय है महिला सशक्तिकरण। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इसका उद्देश्य है। उमंग जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार जी। आपने जो आज सेशन ऑर्गेनाइज किया है महिला सशक्तिकरण को लेकर, काफ़ी सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं और उसका उद्देश्य क्या है? इसके पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि हमारे समाज में, हमारी लोकेलिटी में एक वुमेन अवेयरनेस, वुमेन्स महिलाओं के प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट हो, महिलाओं में अवेयरनेस क्रिएट हो कि उनके क्या हक है और क्या वो और उनकी समाज में क्या वैल्यू है, जो उनको कहीं जगह बराबर दर्जा नहीं दिया जाता। मेरा ये उद्देश्य है कि उनको भी हम सामान्य समझें महिलाओं को। ये सेशन किसने लिया और क्या कुछ लोगों को सीखने को मिला है? कौन कौन पार्टिसिपेंट थे? ये सेशन जैसे बबीता कोमल जी ने लिया है और उनका जब मैंने सुना था कि उन्होंने जो जो बातें बोली है और जो और फीमेल्स को सुनने में आई थी, तो वो उन फीमेल्स के लिए, और अगर वो आगे लोगों को बताती है, अपने फीमेल फ्रेंड्स को बताती है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उमंग जी, आप काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, युवा नेता हैं, तो आपको कहाँ से इसकी इंस्पिरेशन मिली? क्योंकि अलग अलग लोग काम करते हैं लेकिन आपने जो काम किया थोड़ा यूनिक है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वुमेन एम्पावरमेंट प्रायोरिटी पे रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही वो आए थे, उन्होंने फीमेल्स के लिए, वुमेन के लिए, गांव की लेडीज़ के लिए शौचालय बनवाया, एलपीजी गैस प्रोवाइड करवाई, स्टोव प्रोवाइड करवाई, जनधन योजना करवाई। उनका मेन मोटिव ये था कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए। और जैसे कि आज हम देख सकते हैं, हमारी जो वित्त मंत्री हैं महिला है, हमारी जो सांसद हैं यहाँ से मंत्री बनाई गई हैं मीनाक्षी जी, तो मोदी जी का यही सपना है और मोदी जी के साथ साथ हर एक भाजपा के कार्यकर्ता का यह सपना है कि वुमेन एम्पावरमेंट प्रायोरिटी पे रहे। और जैसे कि पार्टी में भी मोदी जी ने आरक्षण कर दिया है कि जी इतनी महिलाएं रहेंगी, तो जो उनका सपना है वही भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का सपना है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को एट प्रायोरिटी रखें। उमंग बजाज जी, आज तो आपने महिलाओं के सम्मान में सेशन ऑर्गेनाइज किया है। इससे पहले की अगर बात करें तो आपने क्षेत्र में, देश में क्या कुछ कार्य किए हैं समाज सेवक के तौर पर? जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके पीछे हमने ये ऐसे पैकेट्स बनवाए हुए हैं जिसमें स्टडी का मटेरियल है और हम हमारे लोकल एरिया में जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं और उनके जो भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं इस तौर से भी, और बाकी कोई और अगर हमारे पास भी हमारे से किसी हेल्प के तौर पे आता है तो हम उनकी हेल्प ज़रूर करते हैं। महिलाओं की ठंड में महिलाओं के लिए शॉल मंगाई गई थी जो हमने सारी महिलाओं को हमारे इसमें बांटी है। कितने लोगों को आपने बांटा हुआ है? हमने ये पूरे नारायणा क्षेत्र में हमने 5000 शॉल बांटी होंगी। ट्रिपल ए मीडिया ग्रुप के फाउंडर व मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह ने ये पूरा सेशन अरेंज किया। गायकोनोलॉजिस्ट व आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना बजाज ने कहा, ये गर्व की बात है कि एक युवा नेता महिलाओं के सम्मान में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आई एम श्योर, जैसे उमंग एक लड़का है, पुरुष है, और उसने एक पुरुष होकर भी महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचा, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करी जहाँ पर कई सारी हम महिलाएं इकट्ठी हुई और हमने कुछ पॉइंटर्स, जिसके 4 की पॉइंट्स जो हमें समझ आए सबको, कि एजुकेशन, नॉलेज ऑफ द लॉ, access to medical aid and management along with management of funds। ये 4 चीज़ें हमें समझ आएँ कि ये किसी भी एक समाज में महिला या पुरुष किसी को भी एबल बनाना या सशक्त बनाना या एम्पावर्ड बनाने के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। ये मैसेज हम सबको मिला और हमने कोशिश की कि हम उन लोगों तक ये पहुंचा पाए जिन तक ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर एक मेल लीडर, एक यंग लीडर जो आज के पॉलिटिकल सिनेरियो को या पॉलिटिकल एरिना को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो इसका
इसका एक डुअल मैसेज है। एक मैसेज तो ये कि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी ग्रो करे हर वे में, और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये कि जो आज का यूथ है, जो आज के यंग पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सोसाइटी को आगे रखते हैं, अपने आप से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं सोसाइटी को, सोसाइटी में ग्रोथ को, लिबरेशन को। ये मुझे बहुत हार्टनिंग लगा। तो मुझे लगता है कि उमंग जैसे लीडर्स अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को प्रमोट करें तो ओवरऑल हम सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने देश को आगे लेकर पहुंचना। बता दें, उमंग बजाज बीते कई वर्षों से समाज सेवी के तौर पर जन कल्याण के कार्यों में जुटे हैं। कोरोना काल में इन्होंने नियमित रूप से झुग्गी बस्तियों में खाना व कपड़े बांटे, और इतना ही नहीं, सर्दियों में महिलाओं में शॉल बांटकर मानवता की अद्भुत मिसाल पेश की है। उमंग जी, आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आपके? आगे मेरा ये मानना है कि हमें अपने पूरे एरिया में और जहाँ जहाँ तक मेरी रीच है वहाँ के लिए, और जो मैं जिन लोगों को जानता हूँ मैं उनसे ही कहना चाहूँगा कि हमें फ्रंट फुट पे आके फीमेल्स की हेल्प करनी चाहिए। जो वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वो हमें उनको वो प्रॉब्लम्स ख़त्म करानी चाहिए, क्योंकि अगर फीमेल्स हैं तो भविष्य है, अगर औरत है तो कल है। और जब हाल ही में जो है केजरीवाल सरकार ने शराब के ठेकों की संख्या बढ़ाई तो ये कहा जाने लगा कि पुरुष दारू पिएंगे, नशा करेंगे और फिर घर में जाकर झगड़ा करेंगे, उससे महिलाओं का जो है शोषण बढ़ेगा। आप मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूँ, और हमारे यहाँ से 100 मीटर दूर ही एक ठेका खोला गया था। जो दिल्ली में पहला ठेका सील हुआ था वो यही सील हुआ था। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता थे जो अनशन पे चले गए थे, जिन्होंने 11 दिन का अनशन किया था, और उनकी वजह से पहला ठेका यहाँ पे सील हुआ था। क्योंकि यहाँ पे छोटी बच्चे, बड़े लोग, यहाँ पे बगल में ही केमिस्ट है, बगल में ही चश्मे की दुकान है, तो उन लड़कियों ने आना बंद कर दिया था। और इससे ज़रूर है कि लोग पी के अपने आपा खो देते हैं और फिर वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये तो वाकई में उनको, केजरीवाल जी को अभी भी समझ आ जानी चाहिए कि ये चीज़ लोकेलिटी से बंद करानी चाहिए। और जो इन्होंने मुफ्त दारू शुरू कर दी थी, एक के साथ एक फ्री, वो भी खैर इन्होंने 1 महीने बाद बंद किया, पर ऐसा स्टेप आगे भी नहीं उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।